हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इब्सा के बारे में। इब्सा मतलब तीन कंट्रियां, कौन कौन सी? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलके इब्सा बनते हैं। तो इब्सा में ऐसा खास क्या है, ऐसा यूनिक क्या है? तो इब्सा मेजर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है। ये उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं, फिर भी सिमिलर चैलेंजेस इन कंट्रियों में पाए जाते हैं। ये तीनों कंट्रियां प्लुरलिस्टिक हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, मल्टी एथनिक हैं। तो काफी हद तक सिमिलरिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी सेम है। तो इन तीनों ने मिलकर वो फोरम बनाया, सोचा कि शेयर्ड काम करेंगे, शेयर्ड जो भी होगा एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने का काम करेंगे। इसीलिए इब्सा का फॉर्मेशन हुआ। अब इब्सा का फॉर्मेशन कब हुआ और कैसे हुआ, कैसे इसकी नींव पड़ी? तो जब G8 समिट हो रहा था 2003 में, G8 मतलब G7 प्लस रसिया। तो ये समिट जब हो रहा था तो वहां पे इन तीन कंट्रियों के रेस्पेक्टिव हेड्स भी थे। इंडिया की तरफ से आप प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हो, और बाकी दो कंट्रियां ब्राजील और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इसके मार्जिन पे ये तीनों कंट्रियां G8 में नहीं आती, बट इसके मार्जिन पे ये तीनों लीडर्स मिले, और लीडर्स मिलके इन्होंने सोचा इब्सा का फॉर्मेशन किया जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद इब्सा डायलॉग फोरम बन गया। इन तीनों कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर मिले, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन हुआ और इब्सा आ गया। ठीक है, तो इब्सा का कोई हेडक्वार्टर इन लोगों ने नहीं बनाया, कोई परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट भी नहीं बनाया। ये तीनों कंट्रियों के जो रेस्पेक्टिव हेड्स हैं, या गवर्नमेंट हेड हो, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट हो, ये जब मिलते हैं तो इनकी समिट्स होती है। बात यह है कि ये कॉपरेशन किन किन फ्रंट्स पे करते हैं। तो 3 ऐसे फ्रंट हैं जिन पे ये कंट्रियां कोऑपरेशन करती हैं। वो पहला ऐसा फ्रंट हो गया ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है उनके गवर्नेंस में रिफॉर्म के लिए, जैसे WTO है, WTO के फंक्शनिंग में रिफॉर्म के लिए ये एक दूसरे पे काम करती हैं। या और जो आप मान सकते हो फोरम IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें कैसे रिफॉर्म लाया जाए, पॉलिटिकल कैसे रिफॉर्म लाया जाए, इकोनॉमिक गवर्नेंस में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, क्लाइमेट चेंज पे एक साथ कैसे काम किया जाए, टेररिज्म पे एक साथ कैसे काम किया जाए, इस फ्रंट पे ये कंट्रीज, ये इब्सा फोरम काम करती है। ट्राइलेटरल कोलैबोरेशन ऑन कंक्रीट एरियाज एंड प्रोजेक्ट, चाहे एजुकेशन की बात ले लो, टूरिज्म की बात ले लो, हेल्थ की बात ले लो, ऐसे चीजों पे, ऐसे प्रोजेक्ट पे साथ कोलैबोरेट करके काम करने की बात ये लोग करते हैं, पीपल टू पीपल फोरम के थ्रू और कांटेक्ट बना के। इब्सा फंड इन लोगों ने इसके लिए क्रिएट किया हुआ है। बिना फंड के तो कोई काम होने वाला नहीं है, तो इसके लिए भी कौन सा फंड बना है? इब्सा फंड बना है। और ये सारे काम होते हैं वो 14 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के थ्रू होते हैं। तीनों कंट्रियों के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप अलग अलग एरियाज में बना दिए गए हैं। अलग अलग एरियाज मतलब ट्रांसपोर्ट में अलग, हेल्थ के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, डिफेंस के लिए अलग, साइंस एंड टेक के लिए अलग, एनर्जी के लिए अलग। तो ये जितने भी 14 आप यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे हो, एजेंडा देख पा रहे हो, इसके लिए अलग अलग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है। जो ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मिलते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लान के थ्रू और इस पे काम करते हैं। फिर आती है पीपल टू पीपल फोरम की बात। पीपल टू पीपल फोरम से क्या होते हैं? आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। इससे क्या होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, वो शेयर होता है। एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रिलेशन बढ़ते हैं, फ्रेंडली रिलेशन बनते हैं। तो ऐसे 6 पीपल टू पीपल फोरम बनाए गए हैं इब्सा में। वो कौन कौन से हैं? एक तो पार्लियामेंट्री फोरम हो गया, वुमेन का अलग फोरम हो गया, एकेडमिक का अलग फोरम हो गया, लोकल गवर्नेंस का भी फोरम है, बिजनेस का भी फोरम है और एडिटर्स का भी फोरम है। और साथ साथ में इन तीनों कंट्रियों ने मिलकर MSMEs के लिए एक अलग से फोरम बना दिया। अब बात करते हैं फंड की। फंड किस लिए बनाया गया? तो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए। सिर्फ इन 3 कंट्रियों से नहीं, बाकी और जो डेवलपिंग नेशन है वहां से भी, मतलब जो आप पैलेस्तीन की बात कर लो या वियतनाम की बात कर लो, ये सारी कंट्रियां जो भी थोड़ी पुअर रह गई, उन कंट्रियों से भी पॉवर्टी एलिविएट कैसे करें, इसके लिए भी इन 3 कंट्रियों ने इब्सा फंड बना के उनको ऑफर किया है, उनको डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफर किया है। इब्सा फंड में क्या होगा? $1 मिलियन पैसा ये तीनों कंट्रियां कंट्रीब्यूट करेंगी। और इब्सा फंड के लिए इनको 2010 में MDG अवार्ड भी मिला। MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का अवार्ड मिला साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें।
या ऐसा समझ लो जो पुअर कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, उनको आप साउथ साउथ कोऑपरेशन बोल सकते हो। तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो है ये भी बहुत बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री नहीं है, बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो ये अगर दूसरी कंट्रियों का पॉवर्टी, हंगर एलिमिनेट करने का काम करती है, तो ये भी एक साउथ साउथ कोऑपरेशन भी हुआ और इनोवेटिव अप्रोच लगा के ये कंट्रियां ये एलिमिनेशन का काम करती रही। साथ में ये लोग डिफेंस के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इप्सा मार। तो इप्सा मार जो लेटेस्ट हुआ है वो 2018 में हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है, और वो हुआ था साउथ अफ्रीका के ऑफ कोस्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो रिस्पेक्टिव नेवल जो चीफ्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं इप्सा मार करने के लिए, जो डेजिग्नेट हुए थे उस टाइम पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी समिट बार बार नहीं होती, क्योंकि इब्सा को देखोगे तो ये तीनों कंट्रियां वही हैं जो तीनों कंट्रियां ब्रिक्स की पार्ट ऑलरेडी हैं। तो ब्रिक्स जब से बना उसने एक तरह से बोल सकते हो इब्सा को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। इब्सा के कंट्रियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तो लास्ट जो इब्सा की समिट हुई वो 2011 में हुई प्रिटोरिया में, जो साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद से नहीं हुई। उसके बाद से अभी इतने समय तक आप देख लो 2021 चल रहा है, तो यहां तक 10 साल हो गए और कोई ये तीनों कंट्रियों के रेस्पेक्टिव हेड मिले नहीं सबमिट कराने के लिए। तो इस साल इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि 6 इप्सा सबमिट होने वाला है, वर्चुअली ही कराएंगे। तो वर्चुअली कराएंगे और 5 सितंबर को अभी तक इसकी डेट रखी गई है, और उसका थीम क्या होगा, डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। तो मे बी इस साल के प्रीलिम्स में आ जाए, या पूरी इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली हमेशा के लिए रेलेवेंट है ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।